एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु सलाम अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे सिलसिले और आप सबके पसंदीदा सिलसिले में जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों हमारे प्रोग्राम का? एक तीन पाँच। दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत नबी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मुदस्सिर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आज हमारे साथ तिलावत के लिए हसन भाई मौजूद हैं। जी हसन भाई, आज हमें आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? पूरे निसा की 2 आयतें। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما। ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अभी तिलावत सुनी, अब चलते हैं शमील भाई की तरफ और इनसे इन आयतों का तर्जमा सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसन भाई ने सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहता है मुआफ़ फरमा देता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया तो बेशक उसने बहुत बड़े गुनाह का बहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा
जो ख़ुद अपनी पाकीज़गी बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाकीज़ा बना देता है और उन पर खजूर के अंदर की झिली के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे साथ कलाम के लिए गुलाम मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ के। सुभानअल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या जुद करम है शगे बतगा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार मिलाता गे रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस गला डला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ के। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। सोए जन्नत को जाए, सोए जन्नत को जाए दे तुम्हारा छोड़ कर। बेल का यार उनको चैन आ जाता गए। बेल का यार उनको चैन आ जाता गए। बार बार आते नयों जिब्रील से तेरा छोड़ गए। बार बार आते नयों जिब्रील से तेरा छोड़ गए। मरेगी जो मगर इस दर से जाऊं तो कदम मर ही जाऊं मगर इस दर से जाऊं दो कदम। क्या बच्चे बीमार गम कुर्बे मसीहा
को देखे दश्त तैबा छोड़ कर बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे इश्क दामन में छुपूंगा मैं तुम्हारा छोड़ कर किसके दामन में छुपूंगा मैं तुम्हारा छोड़ कर ऐसे जलवे पर करूं मैं राख गुरो कौन सारा से जलवे पर करूं मैं राख गुरो कौन सा क्या गरज क्यों जाओ जन्नत को मदीना छोड़ कर सर गुलशन को देखे दश्त तैबा छोड़ कर मर के जीते गए जो उनके दर पे जाते हैं से मर के जीते गए जो उनके दर पे जाते हैं से जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक सवाल। जी हाँ, एक सवाल और एक एक्टिविटी। मुदस्सिर भाई, सेगमेंट को शुरू करने से पहले हम दो टीम्स बना लेते हैं, एक मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम बी। टीम ए मेरी टीम है, टीम बी आपकी टीम है। जो मेंबर आएगा, जितने सही आंसर्स देगा, वो अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लेगा। कितने पॉइंट्स विन करेगा प्यारे बच्चों? 1 पॉइंट। जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अहमद रजा। अहमद रजा भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे अब्दुल समद भाई, टीम बी से हैं अहमद रजा भाई। तो अब्दुल समद भाई के लिए नंबर्स चलाइए। तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे अब्दुल समद भाई के लिए 1 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे अब्दुल समद भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि जन्नती खाने के हर निवाले में कितने किस्म के अलग अलग जायके होंगे? जी, आपके लिए सवाल है कि जन्नती खाने के हर निवाले यानी हर बाइट में कितने किस्म के अलग अलग जायके होंगे। आइए देखते हैं कि अब्दुल समद भाई कौन सा नंबर बनाते हैं और कितनी देर में बनाते हैं।
जी अब्दुल समद भाई जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम कम है। अहमद रज़ा भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी, कब नंबर स्टॉप होगा। हमारे मुदस्सिर भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब अब्दुल समद भाई बनाएंगे और मैं बताऊंगा कि सही आंसर है या नहीं। जल्दी जल्दी आपने बनाना है, कोशिश जारी है। नंबर तकरीबन बन चुका है। जी बना लिया नंबर? जी। कौन सा नंबर है? 10 नंबर? जी। 10 नंबर? जी। जी मुदस्सिर भाई के हमारे अब्दुल समद भाई का जवाब दुरुस्त है कि जन्नती खाने के हर निवाले में 10 किस्म के अलग अलग जायके महसूस होंगे। जी नहीं, इनका जवाब गलत है। जी हाँ, हमारे अब्दुल समद भाई से गलती हो गई है और इनका जवाब गलत हो चुका है और इसका दुरुस्त जवाब है 70। इसका दुरुस्त जवाब है 70, यानी जन्नती खाने के हर निवाले पर 70 किस्म के अलग अलग जायके महसूस होंगे। आपसे गलती हो गई, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। आपके भी इल्म में इजाफा हो गया ना कि जन्नती खाने के हर निवाले में कितने अलग अलग जायके महसूस होंगे? 70 जायके महसूस होंगे। अल्लाह पाक हमें वो खाना खाने की सादत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। अब्दुल समद भाई से गलती हो गई है तो इन्होंने अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट विन नहीं किया। हमारे साथ टीम बी के अहमद रज़ा भाई मौजूद हैं। आइए अहमद रज़ा भाई के लिए अब स्क्रीन पर चलने जा रहे हैं कुछ नंबर्स। अहमद रज़ा भाई आप आगे आ जाएँ और हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल की किस तारीख को हिजरत मदीना का सफ़र शुरू फरमाया? जी अहमद रज़ा भाई आपके लिए सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल की किस तारीख को हिजरत मदीना का सफ़र शुरू फरमाया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के पाक से मदीना पाक हिजरत फरमाई तो रबीउल अव्वल में फरमाई थी। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको हमें ये बताना है कि रबीउल अव्वल शरीफ की कौन सी तारीख थी जिस तारीख को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना का सफ़र शुरू फरमाया। अहमद रज़ा भाई रेडी है ना? डर क्यों रहे हैं आप? नहीं। मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं। नहीं। आपकी आवाज़ से भी लग रहा है। नहीं। डर तो नहीं रहे ना? तो आवाज़ तो फिर आवाज़ ज़ोर से निकालें। अगर डर नहीं रहे तो ज़ोर से तो बोलें, डर तो नहीं रहे ना? नहीं। बना लेंगे आंसर। जी। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, देखते हैं कि हमारे अहमद रज़ा भाई हमें सही जवाब बता पाते हैं या अहमद रज़ा भाई से भी गलती हो जाती है। ये अहमद रज़ा भाई जल्दी जल्दी आपने आंसर बनाना है। देखते हैं कि आप सही आंसर बनाते हैं या गलती कर जाते हैं। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, जी हमारे अहमद रज़ा भाई नंबर बना रहे हैं, देखते हैं कौन सा नंबर ये बनाते हैं। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 जी अहमद रज़ा भाई बना लिया नंबर? कौन सा नंबर बना है? 6 नंबर, यानी 6 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई थी। जी आपने यही बनाया है ना? तो 6 नंबर आपका आंसर है, यानी 6 तारीख को। जी मुदस्सिर भाई का इनका जवाब सही है? जी नहीं, इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, हमारे अहमद रज़ा भाई से भी गलती हो चुकी है और अहमद रज़ा भाई का जवाब भी गलत हो चुका है और इसका दुरुस्त जवाब है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल शरीफ की 1 तारीख को मदीने पाक की तरफ हिजरत फरमाई। कौन सी तारीख को? पहली तारीख को। अहमद रज़ा भाई कौन सी तारीख को? पहली तारीख को। अहमद रज़ा भाई आपसे कोई गलती हो गई है, लेकिन घबराइएगा नहीं, इसको आप याद रखिएगा कि कौन सी तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी? 1 तारीख को। आपके इल्म में इजाफा हो गया, ठीक है, हो गया ना, पता चल गया आपको। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आएँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अहमद रज़ा भाई से भी गलती हो गई तो इन्होंने भी टीम बी के लिए कोई पॉइंट विन नहीं किया। जी मुदस्सिर भाई, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लेते हैं। पहले आप बताएं कि टीम ए से आप सेलेक्ट करें कि किसको बुलाना है। 1 3 5 1 3 5 किसको? अब्दुल हन्नान भाई। जी। चले आप आ जाएं। और टीम बी से बताइए किसको बुलाना है। टीम बी से आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर हमने और बुला लिए हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई, माशाअल्लाह, आपका नाम तो मुझे याद भी है। और आपका नाम?
जयान भाई माशाल्लाह टीम ए से हमारे अब्दुल हन्नान भाई, टीम बी से हमारे जयान भाई। अब्दुल हन्नान भाई रेडी? जी। जयान भाई जी जोर से रेडी हैं? जी जी हमारे अब्दुल हन्नान भाई भी रेडी हैं, हमारे जयान भाई भी रेडी हैं। पहले चलेंगे हमारे अब्दुल हन्नान भाई के लिए नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमारे अब्दुल हन्नान भाई के लिए नंबर चल रहे हैं और ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 मदीना। हमारे अब्दुल हन्नान भाई के लिए 5 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 5 नंबर एनवेलप में हमारे अब्दुल हन्नान भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रबीउल अव्वल की किस तारीख को हुई? जी अब्दुल हन्नान भाई आपके लिए सवाल है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रबीउल अव्वल शरीफ की किस तारीख को हुई। अब्दुल हन्नान भाई दे देंगे ना आंसर? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, देखते हैं कि हमारे अब्दुल हन्नान भाई हमें इसका आंसर सही दे पाते हैं या नहीं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रबीउल अव्वल शरीफ की किस तारीख को हुई। जी अब्दुल हन्नान भाई आंसर बनाने शुरू कर रहे हैं आप, देखते हैं कि आप सही आंसर बनाते हैं या आप भी गलती कर जाते हैं। जी हमारे अब्दुल हन्नान भाई आंसर बना रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, तकरीबन आधा नंबर बना चुके हैं। देखते हैं कि पूरा नंबर सही कर पाते हैं या ये गलती कर जाते हैं। जी अब्दुल हन्नान भाई जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम कम है। जयान भाई भी वेट कर रहे हैं कब मेरी बारी आएगी, कब मैं नंबर स्टॉप करवाऊँगा, कब मैं नंबर बनाऊँगा। जी जल्दी जल्दी कौन सा नंबर है? 5 नंबर, जोर से 5। जी मुदस्सिर भाई ये जवाब दे रहे हैं कि 5 रबीउल अव्वल शरीफ को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ हमारे अब्दुल हन्नान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह हमारे अब्दुल हन्नान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रबीउल अव्वल शरीफ की कौन सी तारीख को हुई? कौन सी तारीख को हुई? सब बोलें 5 तारीख को। माशाअल्लाह अब्दुल हन्नान भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीना पाक की हाज़री की सादतें भी नसीब फरमाए। आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़री दें और मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी मज़ार मुबारक पर हाज़री की सादतें आपको नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे अब्दुल हन्नान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए मुदस्सिर भाई कितने पॉइंट्स विन कर लिए? 1 पॉइंट। जी हाँ 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। यान भाई देख लें 1 पॉइंट हो गया, आप भी ले लेंगे पॉइंट? जी दूर से जी ले लेंगे ना? कितने पॉइंट्स लेंगे बताएं ना? एक सवाल पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं भाई में बताएं? एक सवाल पे कितने मिलते हैं? 1 तो आप कितने विन करेंगे? 1 सवाल होगा तो आप भी 1 विन करेंगे। हमारे जयान भाई के लिए अब चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि जयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी आप आगे आ जाइए और जयान भाई के लिए नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे जयान भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे जयान भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हाथी वाले वाक़ये के कितने साल बाद हुई? जी तो हमारे जयान भाई आपसे सवाल है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा, कौन से खलीफा? दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हाथी वाले वाक़ये के कितने साल बाद हुई? मुसलमानों के कौन से खलीफा? दूसरे खलीफा। और दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सवाल समझ गए ना? आपने बताना है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत यानी बर्थ, हाथी वाला जो वाक़या हुआ था ना जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, उसके कितने साल बाद हुई थी। ठीक है जी जयान भाई बोल के बताएंगे। स्टिक्स के ज़रिए हमारे जयान भाई हमें बताएंगे कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हाथी वाले वाक़ये के कितने साल बाद हुई। हमारे जयान भाई जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और इस नंबर को हटा देंगे और हमें बताएंगे इसका आंसर। याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे जयान भाई नंबर बनाना तक
शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ज़यान भाई इसका आंसर सही दे पाएंगे या नहीं कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हाथी वाले वाक़े के कितने साल बाद हुई? जी बना लिया? कौन सा नंबर बनाया है? 13। हमारे ज़यान भाई बोल रहे हैं 13 यानी हाथी वाले वाक़े के 13 साल बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हाथी वाले वाक़े के कितने साल बाद हुई? 13 साल बाद। 13 साल बाद। माशाअल्लाह ज़यान भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और जल्द आपको मदीने पाक की हाज़री की सआदत भी अता फरमाए। और आपने माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब दिया। और अपनी टीम कौन सी टीम है आपकी? बी। और आप लोगों की कौन सी है? ए। यहाँ वाली कौन सी है? बी। और आपने टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह क्या बात है। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। टीम ए से एक मेंबर बुलाएंगे, एक मेंबर बुलाएंगे टीम बी से। जो 10 सवालात होंगे वो टीम ए वालों के लिए भी होंगे, बी वालों के लिए भी होंगे। सेम सवालात होंगे, दोनों को इसका आंसर देना होगा। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? सैयद फाइक अली। सैयद फाइक अली, माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद हसन अली। माशाअल्लाह। सैयद फाइक अली टीम ए से और टीम बी से सैयद हसन अली, माशाअल्लाह। दोनों तरफ से सैयद साहिबान तशरीफ़ लाए हैं। सादात ने करम फरमाया है। जी फाइक भाई रेडी हैं? जी। हसन भाई रेडी हूँ। दे देंगे 10 आंसर्स? जी दे देंगे। आप भी दे देंगे? जी। गलती तो नहीं करेंगे? नहीं। सारे सही होंगे? इंशाल्लाह। सारे सही होंगे? जी। और आप क्या? इंशाल्लाह सारी सही होंगे। और अगर गलती हो गई फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? कुछ होगा? पॉइंट माइनस होगा। और मालूमात तो फिर भी आपको मिल जाएगी ना। मालूमात ज़्यादा अच्छी है पॉइंट नहीं मालूमात। जी हाँ, हमारे हसन भाई आपका वो बोर्ड है और फाइक भाई आपका वो बोर्ड है। हमारे मुदस्सिर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। ठीक है जी, आपको भी मार्कर्स मिल गया, हसन भाई को भी मिल गया, फाइक भाई को भी मिल गया। आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाएं और 1 से लेकर 10 तक अपनी आसानी के लिए काउंटिंग लिख लें ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। हसन भाई और फाइक भाई जब तक आप दोनों नंबर्स लिख रहे हैं, नंबर्स लिखते हुए सुन लीजिए कि हसन भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे आप फाइक भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और फाइक भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे आप हसन भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही आंसर लिखना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी। जी हसन भाई नंबर लिखने हैं। मुदस्सिर भाई क्या लगता है, हसन भाई ज़्यादा सही आंसर देंगे या फाइक भाई? मेरी टीम वाले हसन भाई। हसन भाई आप अपनी टीम के साथ जाएंगे। और चलें इधर माइक दें हमारे, आप बताएं आपको क्या लगता है, हसन भाई फाइक भाई? हसन भाई। हसन भाई लगता है आपको भी? हसन भाई लगता है। चलें भाई यहाँ पे माइक दीजिए। हसन भाई माइक दीजिए इनको, आप इधर दें। किसके पास है माइक? एक माइक मुझे देना। जी अब्दुल हन्नान भाई, हसन भाई या फाइक भाई? इंशाल्लाह फाइक भाई। फाइक भाई जी ये हैं, इन्होंने देखे माशाल्लाह अपनी टीम के लिए, इन्होंने अपनी टीम के लिए दोनों ये चाह रहे हैं कि इनके ज़्यादा नंबर्स हों। अब नंबर्स तो उसी के ज़्यादा सही होंगे, ना अब्दुल हन्नान भाई के बोलने से कुछ होता है ना हमारे इन भाई के बोलने से कुछ होता है। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे 1 पॉइंट भी विन करेगा और इस सेगमेंट को भी वही विन करेगा। जी हसन भाई लिख लिए नंबर्स? फाइक भाई लिख लिए नंबर्स? रेडी? आप भी रेडी? हमारे हसन भाई भी रेडी हैं, हमारे फाइक भाई भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं। तो सवालात का आगाज़ करने जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कितनी शहज़ादियाँ थीं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कितनी शहज़ादियाँ थीं? आपके लिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है
4। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि हर महीने कितने दिन शहद चाट लेने से बलाओं से हिफाजत रहेगी। हर महीने कितने दिन शहद चाट लेने से बलाओं से हिफाजत रहेगी। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई आपके लिए भी तीसरा सवाल है। फाइक भाई आपके लिए भी तीसरा सवाल है कि अगर कोई शख्स एक दिन में 50 बार 50 टाइम्स दुरूद पाक पढ़े तो 10 दिन में टोटल कितने बार दुरूद पाक होंगे। सवाल है कि अगर कोई शख्स एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े तो 10 दिन में टोटल कितने दुरूद पाक होंगे। पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 600। जी चौथा सवाल है हमारे हसन भाई के लिए, हमारे फाइक भाई के लिए। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि कितने बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की। कितने बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत की थी। जी पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, रेडी हो जाइए। पूरी दुनिया में जमजम शरीफ के कितने कुएं हैं। पूरी दुनिया में जमजम शरीफ के कितने कुएं हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। छठे सवाल की जानिब बढ़ा हूँ आप दोनों के लिए। छठा सवाल है हसन भाई आपके लिए भी, फाइक भाई आपके लिए भी। हदीस पाक के मुताबिक जिसने सख्त सर्दी में मुकम्मल वज़ू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं। सवाल नंबर 6 है कि हदीस पाक के मुताबिक जिसने सख्त सर्दी में मुकम्मल वज़ू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं। आपके लिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। सातवें सवाल की जानिब बढ़ा हूँ। फाइक भाई के लिए भी है, हसन भाई के लिए भी है कि नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है। नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4। आठवें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। आठवां सवाल है हसन भाई के लिए भी, फाइक भाई के लिए भी। क्या सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम सुल्तान में कितने हुरूफ हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम सुल्तान में कितने हुरूफ हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4। 9वें सवाल, सेकंड लास्ट सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। मुदस्सिर भाई हसन भाई के लिए भी है, फाइक भाई के लिए भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने मुल्कों की तरफ सफ़र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने मुल्कों की तरफ सफ़र फरमाया। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 10। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 10। 10वें सवाल, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। सवाल मुकम्मल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ कितने साल की उम्र में पहली मर्तबा मुल्क शाम की तरफ सफ़र फरमाया। 10वां सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ कितने साल की उम्र में पहली मर्तबा मुल्क शाम की तरफ सफ़र फरमाया। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 14। जी हसन भाई और फाइक भाई जल्दी जल्दी आंसर्स लिख लीजिए और आप दोनों का टाइम अप हो गया है। जी दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। देखते हैं कि हमारे हसन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या फाइक भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं और किसने कितनी गलतियां की हैं, किससे कम गलतियां हुई हैं। अब पता ये जब चलेगा जब हम इनसे आंसर सुनेंगे। कितने आंसर सही दिए होंगे? सारे 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 दिए होंगे पक्का? इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। और आपने? सारे। आपने भी सारे सही दिए होंगे जी। और अगर गलती हो गई फिर क्या होगा? अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह तो मालिक है। जी आप दोनों के लिए पहला सवाल था, मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे फिर आप जवाब देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। और हमारे मुदस्सिर भाई आप काउंट करेंगे कि हसन भाई के कितने सही आंसर सही हैं और हमारे फाइक भाई के कितने आंसर सही हैं। ठीक है जी, किसके ज़्यादा सही होंगे आपको क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकता। नहीं आप तो जब तो हसन भाई कह रहे थे ना, अब बताएं जल्दी। फाइक भाई। फाइक भाई अब चेंज हो गया, वाह माशाअल्लाह। जी पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थीं? 4। 4, 4। और फाइक भाई? 4। 4। आप दोनों जवाब दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थीं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ थी। कितनी शहजादियाँ थी? 4। पहली शहजादी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, पहली शहजादी हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा। दूसरी शहजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी शहजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, और चौथी शहजादी हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, चौथी शहजादी हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? 4। 4 शहजादियां थी। और दोनों का मुदस्सिर भाई पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। दूसरा सवाल था हसन भाई आपके लिए भी, फाइक भाई आपके लिए भी, कि हर महीने कितने दिन सुबह शहद चाट लेने से बलाओं से हिफाजत रहेगी? 4 4 दिन। 4 दिन। 4 दिन। और हमारे हसन भाई और फाइक भाई ने जवाब दिया कि हर महीने में 4 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लेने से बलाओं से हिफाजत रहेगी। और इन दोनों का ये जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। और इसका दुरुस्त जवाब है प्यारे बच्चों के हर महीने में 3 दिन शहद चाट लेने से बलाओं से हिफाजत रहेगी। हसन भाई कितने दिन? 3। फाइक भाई कितने दिन? 3 दिन। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक में है कि जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह शहद चाट लिया करे तो उसे कोई बड़ी बला ना पहुंचेगी। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों कितने दिन शहद चाटना है? 3 दिन। हर महीने में 3 दिन। और किस टाइम? शाम के टाइम? कौन से टाइम? सुबह के टाइम शहद चाटना है। तो हदीस पाक के मुताबिक बलाओं से हिफाजत रहेगी। जी तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि अगर कोई शख्स एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े तो 10 दिन में टोटल कितने दुरूद पाक होंगे? 500। 500। 500। 500। आप दोनों 500 दे रहे हैं, सोच लें। 5 टेंजा माइक में 50 तो 50 टेंजा 500। 50 टेंजा 500, 5 टेंजा 50, 50 टेंजा 500। और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह। चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि कितने बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी? क्या लिखा है? 5। 5। और हमारे हसन भाई और फाइक भाई दोनों ने जवाब दिया कि 5 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। और इन दोनों का ये जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों इसका दुरुस्त जवाब है 4। इसका दुरुस्त जवाब है 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। उनमें 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 बादशाह काफिर थे। मुसलमान कितने थे? 2। माइक में कितने? 2। और काफिर कितने थे? 2। जो 2 मुसलमान बादशाह थे वो कौन थे? आइए सुनते हैं। पहले मुसलमान बादशाह थे वो थे अल्लाह पाक के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और दूसरे बादशाह थे हजरत सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दूसरे बादशाह कौन थे? हजरत सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जो 2 काफिर बादशाह थे वो कौन थे? पहला बादशाह था नमरूद। पहला बादशाह था नमरूद। और दूसरा बादशाह था बुख्त नस्र। दूसरा बादशाह बुख्त नस्र, जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। टोटल कितने बादशाह थे? 4। इसमें से कितने मुसलमान थे? 2। कितने काफिर थे? 2। जी 4 सवालात हो चुके हैं। 2 के जवाब इन्होंने भी सही दिए हैं, 2 के जवाब इन्होंने भी सही दिए हैं। और दोनों से 2-2 गलतियाँ भी हो चुकी हैं। और 5वां सवाल था इन दोनों के लिए कि पूरी दुनिया में जमजम शरीफ के कितने कुएं हैं? 1 कुआं। एक कुआं है। और हसन भाई और फाइक भाई ये जवाब दे रहे हैं कि 1 कुआं है। और दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी 6वां सवाल था आप दोनों के लिए कि हदीस पाक के मुताबिक जिसने सख्त सर्दी में मुकम्मल वुजू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? जी हसन भाई 3 हिस्से हैं। आप 3 हिस्से हैं। और हमारे हसन भाई और फाइक भाई दोनों ने जवाब दिया कि जिसने सर्दी में मुकम्मल वुजू किया उसके लिए सवाब के 3 हिस्से हैं। और दोनों का ये जवाब गलत हो गया है। और इसका दुरुस्त जवाब है 2। इसका दुरुस्त जवाब है 2 कि जिसने सख्त सर्दी में मुकम्मल वुजू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? 2। भाई कितने हिस्से हैं? 2। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। जी 7वें सवाल की जानिब बढ़ा हूँ। 7वां सवाल था आप दोनों के लिए नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है? तीसरा महीना है?
चौथा महीना है और हमारे हसन भाई ने कहा तीसरा महीना। हसन भाई का जवाब गलत हो गया है और फाइक भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हसन भाई तीसरा महीना आपको पता है कौन सा है? सानी। रबीउल सानी तीसरा महीना है। तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। तीसरा महीना है रबीउल अव्वल शरीफ। कौन सा महीना है तीसरा? रबीउल रबीउल अव्वल शरीफ। और रबीउल अव्वल शरीफ से हर आशिक रसूल को प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। यहाँ आप सही बता रहे हैं, वहाँ गलती कर दी। ये क्या हुआ? हमारे फाइक भाई ने जवाब दिया चौथा महीना और इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। अच्छा, ये कौन बताएगा कि रबीउल आखिर में किसका उर्स मनाते हैं? बहुत बड़ा उर्स होता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। किसका उर्स होता है? मुदस्सिर भाई आप बताएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, रबीउल आखिर में उर्स शरीफ बताना है। नहीं, हसन भाई बताएंगे, आप भी बताएंगे। चलें पूछ लेते हैं, अगर इन्होंने गलत दिया तो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है जी, आप बताएं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या होता है? उर्स मुबारक। जी हाँ, रबीउल आखिर शरीफ में हमारे पीरो मुर्शिद पीराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं शरीफ मनाई जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 11वीं शरीफ मनाने वालों में शामिल फरमाए और हम ता क़यामत 11वीं शरीफ मनाते रहें और गौसे पाक के दामन से भी ता क़यामत वाबस्ता रहें। 8वां सवाल था आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम सुल्तान में कितने हुरूफ हैं? 5। 5। 4। 4 कैसे? गिने। पहला हर्फ, सीन, दूसरा, लाम, तीसरा, तो, चौथा, अलिफ, पांचवा, नून। कितने हो गए? 5। कितने हो गए फाइक भाई? 5। तो आपने क्या लिखा? 4। तो हमारे हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और फाइक भाई से गलती हो गई, लेकिन यहाँ गलती ने इन दोनों को बराबर कर दिया है। अब हसन भाई के भी 5 जवाब दुरुस्त हैं, फाइक भाई के भी 5 जवाब दुरुस्त हैं। अब जो है हमारा सेगमेंट है ये सिर्फ 2 सवालात पर बाकी है। 2 सवालात और चेक करेंगे और हम फिर बता देंगे कि हमारा सेगमेंट किसने विन किया है। जी, 9वां सवाल था आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने मुल्कों की तरफ सफ़र फरमाया? 2 मुल्कों की तरफ। 10। 10 मुल्कों की तरफ। बताएंगे कौन से थे? बताएं। नहीं बता सकते? कैसे नहीं? आप कह रहे नहीं बता सकते, हो सकता है 10 की तरफ फरमाए हो। आपको याद नहीं है और आपको याद होंगे भी कैसे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुल्कों की तरफ सफ़र फरमाया है? 2 मुल्कों की तरफ। कितने मुल्कों की तरफ? 2 मुल्कों की तरफ। और हमारे हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे फाइक भाई से यहाँ भी गलती हो गई। इन्होंने कहा कि 10 मुल्कों की तरफ सफ़र फरमाया और इनसे गलती हो गई। फाइक भाई कितने मुल्कों की तरफ सफ़र फरमाया? 2 मुल्कों की जानिब। और हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आपने 10वां गलत दिया ना तो और इन्होंने सही दिया, टाई हो जाएगा। और अगर आपने सही दिया फिर तरकीब हो जाएगी हमारे फाइक भाई की। 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 10वां सवाल, आखिरी सवाल हसन भाई के लिए भी था, फाइक भाई के लिए भी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ कितने साल की उम्र में पहली मरतबा मुल्क शाम की तरफ सफ़र फरमाया? 14। दोबारा कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र 14 में। साल की उम्र में। पक लिखा क्या है आपने? 14 लिखा है, लेकिन लग कैसा रहा है? 11 लग रहा है। ये मान लें 14 मान लें। चलें इनका जवाब 14 ही मान लेते हैं। और आप क्या कह रहे हैं? 14। 14 कह रहे हैं आप भी। और हमारे हसन भाई और फाइक भाई दोनों इसका जवाब दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 साल की उम्र में शाम की तरफ अपने चचा के साथ पहली मरतबा सफ़र किया। और इन दोनों का यह जवाब बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर। गलती हो गई हसन भाई आपसे भी, फाइक भाई आपसे भी। तो यहाँ पर हसन भाई के कितने जवाब सही हुए? 6 आंसर इनके सही हैं और और 5 आंसर इनके सही हैं। जी, हमारे हसन भाई ने 6 जवाब दुरुस्त दिए और फाइक भाई ने 5 जवाब दुरुस्त दिए। तो हमारा सेगमेंट सही तादाद लिखें, टीम बी के हसन भाई ने विन कर लिया है। माशाल्लाह हसन भाई आपने 6 जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको जल्द मदीने पाक की हाज़िरी की सआदत भी नसीब फरमाए और आपको बाअमल आलिम मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह फाइक भाई आपने भी अच्छी कोशिश की, आपके भी 5 जवाब दुरुस्त से। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए और आपको भी जल्द मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। और हमारे फाइक भाई ने कोई आंसर इनसे 5 सही हुए
हसन भाई से 6 सही हुए, इसीलिए इस सेगमेंट का 1 पॉइंट जाता है हसन भाई के साथ यानी टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं, हसन भाई अपनी जगह पर आ जाएं, फाइक भाई अपनी जगह पर आ जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट सही तादाद लिखें मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको हमारे इस सेगमेंट से बहुत सारी प्यारी प्यारी दीन इस्लाम की मालूमात हासिल हुई होगी। आइए आपको और मालूमात देने की कोशिश करते हैं और बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जोड़ो और पहचानो। जी मुदस्सिर भाई, क्या करना है इस सेगमेंट में बताएंगे आप? सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि दोनों टीमों से एक एक बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा है। और फिर एक बच्चा पजल्स के जरिए कोई नंबर बनाएगा। है। फिर नंबर बना, जो नंबर होगा उस नंबर का मैं बॉक्स खोलूँगा। बॉक्स में उसमें 3 हिंट्स होंगी, तो उसका जवाब होगा। हिंट्स के जरिए जब आपको पहचानना जी। होगा। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि 3 सही पहचाने, जो 2 सही पहचाने उसका भी जवाब सही हो जाएगा, लेकिन जवाब सही पहचानना होगा और जवाब वो पहचानना होगा जो हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है जी, क्या करना है? पजल्स के ज़रिए नंबर बनाना है। जो नंबर बनेगा मुदस्सिर भाई उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और इन हिंट्स के ज़रिए जब आपको पहचानना होगा, पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और जी, जोड़ो और पहचानो। टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाओ। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। माइक ले लीजिए आप भी। जी, आपका नाम? मोहम्मद हंजला। हंजला भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी। इब्राहिम भाई। टीम ए से हैं हमारे हंजला भाई, टीम बी से हैं इब्राहिम भाई। हंजला भाई समझ आ गया आपको? जी। इब्राहिम भाई जी। कर लेंगे ना? जी। डरेंगे तो नहीं ना? नहीं। जी, हमारे हंजला भाई भी रेडी हैं, इब्राहिम भाई भी रेडी हैं। और मुदस्सिर भाई से अर्ज़ करूंगा कि बॉक्सेस के जानिब चले जाएं और हमारे हंजला भाई सबसे पहले जाएंगे अपने एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, और एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जो पजल्स रखे हुए हैं इनको जोड़कर अपने लिए नंबर्स बनाएंगे। हंजला भाई आप वहाँ चले जाइए और पजल्स के ज़रिए नंबर बनाना स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं कि हमारे हंजला भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं, और जो नंबर बना पाते हैं फिर उनकी हिंट्स को भी पहचानते हैं या उसमें गलती कर जाते हैं। जी हंजला भाई बना लिया माशाअल्लाह। जी। कौन सा नंबर है? 3। जोर से। 3 नंबर। जी। इसी नंबर का बॉक्स ओपन करवाना है जी। या 4 का कराएं? 3 का कराएं। जी मुदस्सिर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हमारे हंजला भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 2। पहली हिंट है आपके लिए 2। पहली हिंट 2। दूसरी हिंट दीजिए। दूसरी हिंट है टुकड़े। दूसरी हिंट है टुकड़े। दूसरी हिंट टुकड़े। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें? जी मुदस्सिर भाई तीसरी हिंट दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। पहली हिंट 2। दूसरी हिंट बताने क्या? जी आपने बताना है कि वो कौन सा मौजज़ा है। पहली हिंट 2। दूसरी हिंट टुकड़े और तीसरी हिंट नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। अब आप बताएं कि क्या इसका जवाब आप पहचान पा रहे हैं? चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ, हमारे हंजला भाई इसका जवाब पहचान रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए थे और ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा भी है। जी मुदस्सिर भाई क्या इन्होंने सही पहचाना? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हंजला भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया और इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। तो हमारी टीम ए में अब ये जो मेंबर से हो चुके हैं, हंजला भाई एक और नंबर बना लेंगे? जी। तो एक और नंबर बनाइए और एक और बॉक्स आपके लिए ओपन होगा। देखते हैं कि हंजला भाई अपने लिए दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। ये हंजला भाई जल्दी जल्दी इसमें ही बनाना है, जल्दी जल्दी आंसर इसमें भी पहचानना है आपने। जी कौन सा नंबर बना रहे हैं? सही लगा रहे थे आप। जी कौन सा नंबर है? 1। कैसा बने? उल्टा? उल्टा 1? कैसा बनाना है 1? अब कैसा? कौन सा है? 1। अब क्या है? सीधा 1। पहले क्या था? उल्टा। और अब क्या है?
जी मुदस्सिर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारे हंजला भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहले हिंट है 4 पहली हिंट आपके लिए 4 4, ठीक है जी। दूसरी हिंट और दूसरी हिंट है गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का विसाल शरीफ, ठीक है। 2 हिंट्स आप जवाब पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे? तीसरी हिंट भी लें, मैं आपको एक हिंट दे दूं। तीसरी हिंट ये तो नहीं है, मैं आपको इसका जो सेगमेंट है ना, इससे पहले वाला सही तादाद लिख लें, उसमें इसका आंसर बता दिया था। थोड़ा याद आ रहा है कि गौसे पाक का कहाँ जिक्र हुआ था, 4 का कहाँ जिक्र हुआ था, आपके विसाल का कहाँ जिक्र हुआ था? पहचान रहे हैं? बताएं। चलें तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट है इस्लामी महीना। तीसरी हिंट है इस्लामी महीना। 4 गौसे पाक का विसाल और इस्लामी महीना रबीउल आखिर। रबीउल आखिर। आप जवाब पहचान रहे हैं जी मुदस्सिर भाई? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है? चौथा महीना है और इसमें गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का विसाल हुआ। हमारे हंजला भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना और इन्होंने 2 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए और इन्होंने अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स भी विन कर लिए हैं। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। अब हमारी टीम बी के इब्राहिम भाई आगे आएंगे और इब्राहिम भाई पजल्स को जोड़कर अपने नंबर बनाएंगे। आइए इब्राहिम भाई आगे आ जाइए, देखते हैं इब्राहिम भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। इब्राहिम भाई वाला नंबर हटा दें, ये वाला साइड में कर दें। अब आप अपने लिए नया नंबर बनाएं। देखते हैं कि इब्राहिम भाई कौन सा नंबर बनाते हैं और फिर जो नंबर बनाते हैं उसकी हिंट से जवाब को भी पहचान पाते हैं। जी इब्राहिम भाई जल्दी जल्दी बनाना है आपने, लाइन से लाइन जोड़े, नंबर बन जाएगा। पहला पजल की लाइन जोड़ें, आपने एक ऊपर रख दिया ना, ठीक है। अब ये जो है इसकी लाइन जोड़ें, कहाँ जोड़ रही हैं? लाइन जोड़ें ना, कहाँ जोड़ रही है? हाँ लाइन जोड़ें, हाँ लाइंस 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 देखें, लाइंस मैथ में लाइंस होती हैं ना, लेकिन लाइंस जोड़ते हैं ना, लाइंस कहाँ जोड़ रही है? अरे इब्राहिम भाई ये देखें, हाँ लाइन जुड़ गई ना, जुड़ गई। अब ये भी जुड़ गई, बन गया ना नंबर। इतना आसान था नंबर बनाना। कौन सा नंबर बनाया है? 4 नंबर, 4 नंबर। जी मुदस्सिर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में हमारे टीम बी के इब्राहिम भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट से 5। पहली हिंट है 5। पहली हिंट माइक में बताएं क्या है? 5। दूसरी हिंट? और दूसरी हिंट है अरकान। दूसरी हिंट है अरकान। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं या नहीं? हाँ या ना करें ना। तीसरी हिंट ले लें। तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट है मुसलमानों का दीन। तीसरी हिंट है मुसलमानों का दीन। पहली हिंट 5, दूसरी हिंट अरकान और तीसरी हिंट मुसलमानों का दीन। अब आप बताएं मुसलमानों को कौन सा दीन है? अरकान। नहीं अरकान नहीं, अरकान तो हिंट है। हम कौन है? मुसलमान है ना, तो मुसलमानों का दीन कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम। जोर से, कौन सा दीन है? हमारे इब्राहिम भाई इसका जवाब पहचान रहे हैं, इस्लाम। क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों मुसलमानों का दीन कौन सा है? इस्लाम। सब बोले कौन सा दीन है? और इस्लाम के 5 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 5 अरकान है। माशाल्लाह इब्राहिम भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अब दूसरा नंबर भी बना लेंगे ना? जी। रखिए माइक और दूसरा नंबर बनाइए। देखते हैं कि पजल्स को जोड़कर हमारे इब्राहिम भाई दूसरा नंबर अपने लिए कौन सा बनाते हैं और क्या दूसरे नंबर की हिंट्स को पहचान पाते हैं, क्या दूसरे नंबर की हिंट्स पहचानने में गलती कर जाते हैं। जी कौन सा नंबर है? माइक दीजिए इनको। 2 नंबर। जी मुदस्सिर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हमारे इब्राहिम भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 10। पहली हिंट है आपके लिए 10। पहली हिंट 10। दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है विलादत। दूसरी हिंट है विलादत। पहली हिंट 10, दूसरी हिंट विलादत। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें। यार क्यों नहीं आप? तीसरी हिंट ले लें। जी। तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट है शव्वाल। तीसरी हिंट है शव्वाल। ठीक है मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। 10 शव्वाल को किसी की विलादत हुई है। अब आपने बताना है कि किसकी विलादत हुई है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का क्या है? उर्स शरीफ है। विलादत शरीफ है क्या है? यौम विलादत। यौम विलादत है। हमारे इब्राहिम भाई इसका जवाब पहचान रहे हैं। जी मुदस्सिर भाई का इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
कि 10 शव्वाल को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यौम विलादत है, यौम विलादत है। माशाल्लाह इब्राहिम भाई आपने दोनों जवाबात दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपको जल्द मदीने पाक की हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खुसूसी फैज़ान भी आपको नसीब फरमाए। माशाल्लाह आपने 2 जवाबात भी दुरुस्त दिए और अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स भी विन कर लिए हैं। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे इस सेगमेंट से बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। और हमारे आज टीम ए ने 3 पॉइंट्स विन किए हैं। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। और टीम बी ने 5 पॉइंट्स विन किए हैं। हमारे आज के सेगमेंट्स हमारी टीम बी विन कर चुकी है। अल्लाह पाक टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।